हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सको अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। मेरे पास एक क्लाइंट आए और उनका ये कहना था, उन्होंने मुझे कुछ ऐसा ही कहा। उन्होंने मुझे कहा कि ईशा, मैं पिछले 5 से 6 साल मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में फंसा हुआ हूँ। मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं 15-20 दिन रेगुलर रहता हूँ और फिर मुझसे होता नहीं है और फिर मैं छोड़ देता हूँ और फिर 2-3 महीने बीत जाते हैं और फिर मैं सोचता हूँ कि आज फिर से मैं 3 डेज़ चैलेंज करूँगा, 21 डेज़ चैलेंज करूँगा या मैं 90 डेज़ चैलेंज करूँगा और वो इसी में फंसे रहते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनको ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो 3 डेज़ किसी की सक्सेस स्टोरी देखेंगे, एकदम से हाइप्ड अप हो जाएंगे और बोलेंगे अब हम भी 3 डेज़ मैनिफेस्टेशन चैलेंज करेंगे, हम 10,000 एफर्मेशंस बोलेंगे हर रोज़, हम काउंट करेंगे कि हम एफर्मेशंस क्या बोल रहे हैं और कितनी बार बोल रहे हैं। अगर आप भी इन सब पैटर्न्स में फंसे हुए हो तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हम अगर इस माइंडसेट से एफर्मेशन बोलते हैं, यार उसने अगर इतना किया है तो मुझे भी इतना करना है और उसी के बाद मैजिक होगा, तो ये सबसे गलत सोच है। आप बोल रहे हो, आप सरफेस लेवल पे देख रहे हो कि उसने इतनी बार कहा या इतनी बार विजुअलाइज किया तो उसका हो गया, और आप 3 दिन करके देखते हो नहीं मिलता कुछ भी, 7 दिन करके देखते हो कुछ नहीं मिलता, 21 डेज़ करके देखते हो कुछ नहीं मिलता, और फिर आप क्या कहते हो, यार मेरे लिए मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करती, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो मैं आपको ना एक चीज़ बहुत क्लियरली बताती हूँ। आप चाहे 100 एफर्मेशंस बोल लो, लेकिन अगर उसमें वो सच्चाई आप महसूस नहीं कर पा रहे हो कि हाँ यार मुझे एहसास हुआ। जैसे मेरी एक भाभी हैं, ठीक है, तो मैं हमेशा जहाँ पे भी जाती हूँ ना, मेरे दिमाग में बस मैनिफेस्टेशन ही चलती रहती है, पता नहीं क्यों, शायद मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि ईशा, मैं ऐसी ऐसी सिचुएशन में हूँ, ठीक है, कुछ इशू है, लाइक कुछ घर का इशू है, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा वाई डोंट यू मैनिफेस्ट। मैंने उनको समझाया कि कैसे होती हैं चीज़ें, और मैंने एहसास पे फोकस किया। जैसे अगर आप लोगों में से किसी को अपना घर मैनिफेस्ट करना है तो आप एहसास कैसे ला सकते हो अपनी बातों में। जैसे अगर आपको अपना बहुत सुंदर सा एक इंडियन स्टाइल का घर चाहिए तो आप ऐसे बोलोगे ना, सुबह सुबह जब मैं अपने उठता हूँ घर में, अपने बेडरूम से बाहर लॉन की तरफ जाता हूँ, ठंडी ठंडी घास पे पैर रखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। या जब मैं सुबह उठता हूँ और मैं लॉबी में जाता हूँ और इतना बड़ा ड्राइंग रूम देखता हूँ या इतना बड़ा लिविंग रूम लॉबी देखता हूँ, एकदम डिज़ाइनर टेबल्स देखता हूँ, डिज़ाइनर बेड्स देखता हूँ, डिज़ाइनर सोफ़ा देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे कर्टन्स का कलर वाइट या एमराल्ड, जैसे भी आपको पसंद है, ये तो मैं अपने लिए बता रही हूँ। बट आप जब ऐसी बातें कहते हो कि यार सुबह जब मैं उठा और मैंने एक कप चाय अपने घर के लॉन में ठंडी ठंडी घास पे पैर रख के पिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको एक अजीब सा एहसास आया होगा, है ना। यही एहसास आप फील नहीं कर रहे हो टाइम टू टाइम। जब भी आपको डिज़ायर आ रही है, आप इस एहसास की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। यही एहसास तो है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। आप द सीक्रेट देख लो, लॉ ऑफ अजम्पशन देख लो, नेविल गोडार्ड के रेडियो लेक्चर्स देख लो, आप अनगिनत बुक्स पढ़ लो जो भी मैनिफेस्टेशन के ऊपर बनी हुई हैं, सब में एक ही चीज़ बोली है, फील। अज्यूम कि वो चीज़ अभी अभी आपने एक्सपीरियंस की है। अगर आप इतने सालों से एक जगह स्टक हो तो इसका मतलब आप फीलिंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हो सकता है कि आप पहली बार विजुलाइज करो, आपको अच्छा लगे या ना भी लगे, और आप अगर थोड़े दिन में छोड़ देते हो उस चीज़ को, राइट, आप रिपीट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप वापस से नेगेटिव हो गए या वापस से अपनी डिज़ायर के बारे में ऑपोजिट सोचना शुरू कर गए, तो वो चीज़ वहीं रुक जाती है। यूजुअली मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनका रेजिस्टेंस होता है,
है ना। रेजिस्टेंस मतलब उन्होंने नेगेटिव सोच के यार अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। उन्होंने ये चीज़ सोच के काफ़ी रेजिस्टेंस क्रिएट किया होता है। सो इट टेक्स टाइम कि आपके जो मेंटल पैटर्न्स हैं, ठीक है, आपको पता होगा अगर हम एक थॉट को बार बार सोचते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स सेम तरीके से वायर एंड फायर करते हैं, राइट। और जितनी बार हम एक थॉट को सोचते हैं या एहसास को एक्सपीरियंस करते हैं, वो न्यूरोलॉजिकल पाथवे जो है वो और ज़्यादा कॉमन हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों की जब आदत बन जाती है वो बिना सोचे वो चीज़ें कर देते हैं, राइट। क्योंकि वो पाथवे न्यूरॉन्स वायर एंड फायर सेम वे से कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें कुछ बदलना है तो हमें एक नया पाथ बनाना होगा अपने माइंड में, और वो होता है थ्रू रेपिटेशन। रेपिटेशन सिर्फ एफर्मेशन की नहीं, एफर्मेशन के साथ एहसास की भी, ठीक है। हाँ, अगर आप सैपिड स्टेट में हो, वॉइड स्टेट में हो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा शांत हो और आप सेटिस्फाइड ऑलरेडी फील कर रहे हो, तब रोबोटिक एफर्मेशन भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। बट मैं उन लोगों को यहाँ पे टारगेट कर रही हूँ जो लोग रेजिस्टेंस में फंसे हुए हैं, जिन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, 5-6 साल हो गए या 2-3 साल हो गए, उनको डिज़ायर नहीं मिल रही बेचारों को। मैं उनको यही बताना चाहती हूँ, एफर्मेशंस छोड़ो। अगर विजुअलाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है तो छोड़ो, स्टोरी टेलिंग करो, राइट। एहसास जगाओ, एक मसालेदार सी एहसास जगाओ। और मैं आप लोगों को बोलूँगी दिन में 3 बार आधे आधे घंटे के लिए ना स्टोरी टेलिंग करते रहो। कुछ भी स्टोरी, अगर एसपी की है तो ऐसे बोल सकते ना, यार मैं हर रोज़ सुबह जब उठती हूँ या उठता हूँ, मैं अपने पार्टनर को अपने बेड साइड पे सोया हुआ देखता हूँ या देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऑफिस से वापस आती हूँ, सामने मेरा कोई वेट कर रहा होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है शाम की कॉफ़ी हम पीते हैं, साथ में हॉबीज़ करते हैं, घूमने जाते हैं, और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और मैच्योर रिलेशनशिप में हैं हम, राइट। जहाँ पे मुझे किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं है, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, क्योंकि सामने वाला बिना बोले समझ जाता है, राइट। आपको टेंशन, लव, एफर्ट्स सब दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, और आप हर एक तरीके से सेटिस्फाइड हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। वो एहसास से स्टोरी टेलिंग जब करते रहोगे ना आधे घंटे तक, मैं सच बोल रही हूँ, 10 मिनट के बाद, 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, 4 मिनट के बाद आप भूल जाओगे कि आप कहाँ हो। आपको वही चीज़ दिखना शुरू हो जाएगी, और ये मेरा गारंटी है कि आप ये एहसास करोगे ही करोगे। सो रिपीट भी करना है और एहसास भी लाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एफर्मेशंस वर्क नहीं कर रही हैं तो उसका रीज़न यही है कि आप एहसास नहीं कर रहे हो। एहसास बहुत ज़रूरी है, और एहसास के साथ साथ रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप फोर्सफुली ही करो, आप सारा काम छोड़ के सिर्फ रेपिटेशन पे ही ध्यान दो, नहीं। जब भी आपको डिज़ायर के बारे में ख्याल आ रहा है, 5 मिनट पॉज करो, अपने आप को एक अच्छी सी मसालेदार सी स्टोरी बनाओ और सुनाओ अपने आप को। और जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, ये मत सोचो कि सिर्फ इतना मिल जाए बढ़िया। मैं आपको खुली छूट दे रही हूँ, आप 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो अपने डिज़ायर को, राइट। सो यही है, अगर आप अच्छे से अपनी डिज़ायर को एहसास करते हो, एहसास करते हो, आपको खुद कॉन्फिडेंस आता है। आप वो जो डेस्परेट स्टेट होती है ना, कॉन्स्टेंटली चेक करते हैं, यार उसने डीपी हटाई या नहीं हटाई, उसने ब्लॉक तो नहीं कर दिया, उसने ये तो नहीं कर दिया, उसने वो तो नहीं कर दिया, वो सब छोड़ देते हो आप। आपको टेंशन ही नहीं होता और आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। और यही चीज़ मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स बताते हैं जब वो मेरे साथ 1 मंथ की कोचिंग कर लेते हैं ना, लास्ट के जो मतलब 24th या 25th डे पे जब वो होते हैं ना, वो बोलते हैं ईशा हमें कॉन्फिडेंस ही इतना आ गया है, हम कर लेंगे। मतलब वो चीज़ हो जाती है। और अगर आप मेरे साथ कोचिंग करना चाहते हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, आप चाहते हो नहीं ईशा मुझे चाहिए कि मेरे साथ बैठ के कोई मुझे विजुअलाइजेशंस कराए, तो आप मेरे साथ पर्सनल कोचिंग कर सकते हो। ये रहा मेरा मेल, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और 4 to 6 वीक्स के लिए कोच कर सकते हो। एंड मैं यूजुअली हर 4th डे पे सेशन लेती हूँ और 3 डेज़ का होमवर्क होता है, और हर रोज़ आप मुझे वॉइस अपडेट्स देते रहोगे, मैं हर रोज़ आपकी प्रोग्रेस का ट्रैक रखूँगी, राइट। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं समझ गया हूँ कि ईशा क्या कहना चाह रही है, बस मुझे थोड़ा सा ऐसे पॉलिश चाहिए, राइट, या लॉ ऑफ अजम्पशन की बेसिक नॉलेज चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी मेंबर्स ओनली का कंटेंट। मेंबर्स ओनली में मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन को बहुत बेसिक से भी बेसिक से स्टार्ट किया है कि एक बिगिनर, एक स्टक पर्सन उसको बहुत अच्छे से समझ जाएगा, राइट। सो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे एपिसोड 1 है द पावर ऑफ नाउ।
वहाँ से वीडियोस देखना शुरू कर सकते हो और धीरे 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 सबसे लेटेस्ट वीडियो तक आओ। मैं अभी भी पावर ऑफ अवेयरनेस कंप्लीट कर रही हूँ वो बुक। आप जब तक ऊपर आओगे और जो भी उन वीडियोस में एक्सरसाइजेस बताई हैं वो साथ साथ करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, आप देखोगे कि यार आप मास्टर बन रहे हो, आप प्रो बन रहे हो। आप कमेंट्स में पढ़ सकते हो, बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हैं। मेरे मेंबर्स ओनली के कंटेंट को देख के मैंने उनकी सक्सेस स्टोरीज़ भी पोस्ट की हुई अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। और साथ ही साथ मैंने उधर 30 डेज़ का आइडल मैनिफेस्टेशन रूटीन भी बताया है जो आप फॉलो कर सकते हो, जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं और जिससे लोगों ने रिजल्ट्स भी मैनिफेस्ट कर लिए। एंड मैंने साथ ही साथ वहाँ पे सबलिमिनल्स भी अपलोड किए हैं जो रात को आप एड फ्री सुन सकते हो। और लॉ ऑफ अजम्पशन सबलिमिनल है, वो स्लीप सेशन है, लाइक सोते सोते अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। एंड यस, सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पे नॉलेज है। और वहाँ पे एक ऐसी कम्युनिटी है कि आप दूसरों को देखते हो, दूसरों को जानते हो, तो आपको पता चलता है कि हाँ यार ये भी है, आप अकेला फील नहीं करोगे। देखो कितने सारे लोग हैं जो इस रूटीन को कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं। सो गो अहेड, अपने आप को ये चांस दो कि ठीक है अब नहीं करोगे तो कब करोगे, राइट। सो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है टू जॉइन माई मेम्बर्स ओनली, क्लिक करो, एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा एंड ज्वाइन करो। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आई होप किसी ना किसी को कुछ समझ आया हो मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Keep on watching my videos and I will see you in the next episode. Bye.